और अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ रहे हो आप सभी। तो ऐसे ही डेली टू डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, जिससे जो भी डेली अपडेट्स हो आप उससे अपडेटेड, डे टू डे अपडेटेड रहें और जीवन में अपनी चीज़ों को, जो भी चीज़ें आपके सराउंडिंग में चल रही हो उसके बारे में जानकारियाँ लें। और यदि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यूपी स्कॉलरशिप या फिर बीटी यूपी से रिलेट करते हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट किसी भी स्ट्रीम से हो, लाइक आप बीए से हो, आप बीएससी हो, या फिर आप किसी भी स्ट्रीम से आप रिलेट करते हो, तो इन चीज़ों को आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, जिससे भी जो भी लेटेस्ट चीज़ें हों वो आपको मैं जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा सकूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो वीडियो में क्या है कि मैंने जैसे कि थंबनेल में बता दिया था आपको कि रिजल्ट के फेर में फंसे छात्रवृत्ति के आवेदन, यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका रिजल्ट का जो चक्कर है वो घुमावड़ा थोड़ा हो गया। मतलब चीज़ों को थोड़ा सा आप समझिए यहाँ पर कि अभी बीटी यूपी का क्या हुआ था मैटर, कि बीटी यूपी में जो स्टूडेंट थे उनका रिजल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा था। अब उनका रिजल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा था तो उनको कहीं ना कहीं यूपी स्कॉलरशिप में जाने के, यूपी स्कॉलरशिप का जब वो फॉर्म अप्लाई करते तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स होती। तो उन चीज़ों को अब देखिए वहाँ पर अब क्या हुआ, नो रिकॉर्ड फाउंड वालों का रिजल्ट आया तो उनको मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका रिजल्ट अच्छा आया, उनको एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि उनको प्रमोट भी कर दिया गया, उनको पास भी कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें थी। अब जिन स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया है, जिनका रिजल्ट में कुछ घन चक्कर हुआ है, उनका क्या हुआ है, उनके मैटर में क्या होगा, वो कैसे अप्लाई करेंगे, पूरी चीज़ को मैं वीडियो में डिस्कस करता हूं। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले ये जो न्यूज़ है ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने करीब 2 माह बाद भी यूजी व पीजी के कई विषयों के परिणाम जारी नहीं किए हैं। 2 बार बड़ी तिथि फिर भी कई छात्र नहीं भर पाए फॉर्म। देखिए यहाँ पर ध्यान से आप पढ़ सकते हैं, अगली क्लास में प्रमोशन व रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में वह 2 बार तिथि बढ़ाने के बाद भी छात्रवृत्ति फॉर्म नहीं भर पाए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आने व भौतिक रूप से विश्वविद्यालय खुलने के बाद अगस्त से परीक्षाओं का आयोजन शुरू कर दिया है। वहीं काफ़ी विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया था। अब जिन विद्यार्थियों की परीक्षाएं हुई या प्रमोशन हुआ, अभी तक उनमें से कोई का परिणाम नहीं जारी हो पाया है। ध्यान से सुनिए इस चीज को, जिनका रिजल्ट नहीं जारी हो पाया है वो यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे अप्लाई करेगा, ये तो हुआ ना डिस्टर्बेंस वाला मैटर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कहा रहा है कि यहाँ पर क्या हो पा रहा है कि जो अगली क्लास में प्रमोट होकर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं, उनका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जिनका रिजल्ट ही नहीं जारी हुआ। अब जिनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे करा पाएंगे। वहीं काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसके कारण अपना छात्रवृत्ति आवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं। वे विभाग से लेकर अधिकारियों तक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं जिनका रिजल्ट अभी तक आया ही नहीं है। भी कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनका अभी तक, जिनको प्रमोट किया गया था, उनके रिजल्ट्स अभी तक जारी नहीं हुए। अब उनको स्कॉलरशिप भरने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऐसे विद्यार्थियों ने ट्विटर पर अपनी व्यथा लिखी है और विश्वविद्यालय अधिकारियों से इसका समाधान निकालने की मांग की है। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की अंतिम तिथि करीब है। परीक्षा विभाग की इस लापरवाही से उनके सामने ज़्यादा बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वे पहले ही आवेदन तिथि बढ़ाई जा चुकी है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स का, जिन विश्वविद्यालयों में जिनका रिजल्ट जिनको प्रमोट किया गया था, उनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो जब स्कॉलरशिप के लिए अपना अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको फॉर्म फिलअप करने में, आवेदन करने में जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो स्कॉलरशिप है वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ये जो न्यूज़ है इसको भी पढ़िए। वजह क्या है कि कुछ विभागों के इंटरनेशनल अपलोड नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जो कुछ विभाग ऐसे भी हैं, कुछ विभाग ऐसे भी हैं जिनका क्या हो रहा है कि वो कह सकते हैं कि इंटरनेशनल अपलोड ही नहीं है, मतलब रिजल्ट ही उनका नहीं अपलोड हुआ है। तो कुछ विभागों ने विद्यार्थियों के ऑनलाइन इंटरनल ही अपलोड नहीं किए हैं। ऐसे भी प्रॉब्लम है कि उनको ऑनलाइन इंटरनल मार्क्स जो हैं वो भी अपलोड नहीं किए गए हैं। तो उनकी स्कॉलरशिप कैसे भरी जाएगी भाई। इसके बाद परीक्षा विभाग उससे संपर्क कर भौतिक इंटरनल मंगवा रहा है। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन जो सेंटर है, जो एग्जामिनेशन सेक्टर है, वो क्या कर रहा है कि उनसे संपर्क करके फिजिकल इंटरनल नंबर्स होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, वो मंगवा
रहा है फिजिकली, अब जिसकी वजह से इसमें देरी हो रही है। फिजिकली मंगवाया जा रहा है। देखिए सर कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यदि आपका भी रिजल्ट ऐसे शो आउट नहीं हो रहा है, आपको भी प्रमोट किया गया है, तो कहीं ना कहीं आपके जो रिजल्ट्स हैं अगर उसमें प्रॉब्लम है तो आपको समस्या आ सकती है दोस्त। आप भी स्कॉलरशिप की इस घन चक्कर में फंस सकते हैं दोस्त। तो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए हमारे सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी इसका सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन को हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इस चैनल पे हम आपको प्रोवाइड कर पाएँ, जिससे आप सबसे पहले अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाएँ। समय सीमा के रहते ही आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर छात्रवृत्ति का लाभ उठा पाएँ। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ विभागों ने कि यह नियमित प्रक्रिया बन गई है, उनके यहाँ से ऑनलाइन इंटरनल अपलोड नहीं किए जाते हैं। इस बारे में परीक्षा नियंत्रक प्रो SAM सक्सेना ने कहा कि 10% ही PG परिणाम व B.Ed के कुल परिणाम जारी होने बाकी हैं। हम जल्द से जल्द इसे जारी करेंगे। इंटरनल के चक्कर में कुछ विषयों के परिणाम में देरी हो रही है। इंटरनल मार्क्स नहीं हुए हैं। अब सारी इस पूरे न्यूज़ का अगर मैं निचोड़ बताऊं आपको कि पूरी समस्या क्या है, क्या मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर, तो बताना ये चाहता हूं दोस्त कि लखनऊ में एक ऐसा विश्वविद्यालय भी है जहां पर अभी तक इंटरनल मार्क्स अपलोड नहीं किए गए हैं। अब इंटरनल मार्क्स अपलोड नहीं किए गए हैं तो उनको स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में स्कॉलरशिप अप्लाई करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से उनको फॉर्म अप्लाई करने में काफ़ी दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। वो फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि आपको भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी भी ऐसी समस्या है कि इंटरनल मार्क्स या फिर आपके रिजल्ट में नो रिकॉर्ड फाउंड, या फिर आप BT UP बोर्ड से या फिर अदर देन कहीं भी आप ग्रेजुएशन अदर देन इंटर आप किसी भी सेक्टर से हैं, किसी भी आप विश्वविद्यालय से हैं, तो अगर आप इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि क्या आपका रिजल्ट आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। यदि हो चुका है तो कमेंट पे करिएगा हाँ, अगर नहीं हुआ है तो वो भी बताइएगा। तो दोस्त ऐसे ही डेली टू डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, जिससे जो भी डेली टू डेली अपडेट हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नई खबर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।